फज्र के वक्त अगर आंख न खुले और फज्र की नमाज कज़ा हो जाए तो कब पढ़ेंगे? क्या ज़ोहर की नमाज के साथ फज्र की कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, और कज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? और अगर फज्र की नमाज कज़ा हो जाए तो सिर्फ फज्र की फ़र्ज़ की कज़ा नमाज पढ़ेंगे या सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की कज़ा नमाज पढ़ेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि हमें कभी भी नमाज़ों को कज़ा नहीं करनी चाहिए। ख़ासकर फज्र की नमाज बहुत बाबरकत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की और फिर सुबह के वक्त फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो अल्लाह तबारका व तआला उसको रात भर इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह नमाज फज्र की फजीलत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह में इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स फज्र की नमाज अदा करने के बाद काम शुरू करे तो अल्लाह तबारका व तआला उसके काम में बरकत डालता है। इसी तरह एक और जगह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो शख्स फज्र की नमाज अदा करता है तो वो शख्स पूरा दिन अल्लाह तबारका व तआला की हिफाजत में रहता है। और फज्र के वक्त जो फर्ज से पहले जो 2 रकात हम सुन्नत अदा करते हैं, इन सुन्नतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फज्र की जो 2 रकात सुन्नत है वो दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों से ये 2 रकात नमाज बेहतर और अफजल है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि फज्र की नमाज कितनी ज्यादा फजीलत वाली नमाज है, कितनी बाबरकत नमाज है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी होती है कि वो जानबूझकर फज्र की नमाज को छोड़ देते हैं, यानी वो रात को लेट सोते हैं और घर वालों को कह देते हैं कि मुझे 8 बजे उठा देना, यानी फज्र के वक्त उठने का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कज़ा भी पढ़े और कज़ा के साथ साथ उन पर तौबा भी लाजमी है, क्योंकि ऐसा करना ही गलत है। अब रात को अगर लेट सोना ही चाहते हैं आप तो फिर फज्र के वक्त नमाज के लिए उठने के जो असबाब हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप अलार्म लगाकर सोएं या फिर किसी को ये कहकर सोएं कि मुझे फज्र की नमाज के वक्त फज्र की जमात से पहले आप हमें जगा देना, ऐसे असबाब इख्तियार करने चाहिए। लेकिन जो लोग 8 बजे 10 बजे सोकर उठने की आदत बना लेते हैं, ऐसे लोगों को कज़ा के साथ साथ तौबा भी करनी जरूरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फज्र की नमाज छूट जाए तो कज़ा कैसे पढ़नी है? तो इस मसले को थोड़ी तफसील के साथ समझने की जरूरत है। देखें, इसके बारे में हमारे उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर फज्र की नमाज आपकी छूट गई है तो अगर आप फज्र की कज़ा नमाज उसी दिन पढ़ रहे हैं और ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ रहे हैं तो फिर आप सुन्नत भी पढ़ेंगे और फर्ज भी पढ़ेंगे, और अगर ज़वाल के बाद पढ़ेंगे तो सिर्फ फर्ज ही की कज़ा पढ़ेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आज हमने फज्र की नमाज नहीं पढ़ी है और अब हम फज्र की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ज़वाल से पहले पहले अगर फज्र की कज़ा नमाज पढ़ेंगे तो सुन्नत और फर्ज दोनों को पढ़ेंगे, और ज़वाल के बाद अगर कज़ा नमाजों को पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्ज ही की कज़ा पढ़ेंगे। और जो ये सवाल किया गया है कि कज़ा नमाज कैसे पढ़ें, तो कज़ा नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप नियत करें। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। आपको इस तरीके से नियत करनी है कि नियत की मैंने फज्र की 2 रकात फर्ज कज़ा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या सिर्फ इतना इरादा कर लें कि मैं फज्र की कज़ा नमाज पढ़ रहा हूं या मैं फज्र की कज़ा नमाज पढ़ रही हूं, तब भी ये आपकी नियत काफ़ी है। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद आप फिर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ को पढ़ने के बाद जो सूरत आपको याद है उस सूरत को पढ़ेंगे। एक मरतबा सूरत को पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 सजदा करेंगे। 2 सजदा करने के बाद फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, और दूसरी रकात में खड़े होकर फिर आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो सूरत आपको याद है उस सूरत को एक मरतबा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू करने के बाद फिर 2 सजदा करेंगे। 2 सजदा करने के बाद फिर आप कायदा में बैठकर तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर आप सलाम फेर देंगे। यानी आम तौर पर जिस तरीके से 2 रकात नफल नमाज या 2 रकात कोई भी नमाज पढ़ी जाती है उसी तरीके से आप 2 रकात नमाज अदा कर लेंगे। सिर्फ नीयत आपको कज़ा की करनी है, वरना पढ़ने का तरीका जैसे आम नमाजों को पढ़ते हैं वैसे इस नमाज को भी पढ़ी जाएगी। सिर्फ आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं फज्र की कज़ा नमाज पढ़ रहा हूं या मैं फज्र की कज़ा नमाज पढ़ रही हूं। यही नीयत आपकी कज़ा नमाज को मुकम्मल
करने के लिए काफी है। अच्छा, फज्र की कज़ा नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं? तो देखें, इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी नमाज आपकी कज़ा हो जाए, चाहे फज्र की नमाज हो, चाहे वो ज़ोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो या मगरिब या इशा, कोई भी नमाज अगर आपकी कज़ा हो जाए तो कज़ा नमाज को जितनी जल्दी हो सके अदा कर लेनी चाहिए। अच्छा, कज़ा नमाज को किस वक्त पढ़ सकते हैं, यानी वो वक्त कौन सा होगा, कौन कौन से वक्त में हम कज़ा नमाजों को पढ़ सकते हैं और कौन कौन से वक्त में कज़ा नमाजों को नहीं पढ़ सकते हैं। देखें, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें किसी भी नमाज को पढ़ना मना है। नंबर 1, सूरज निकलते वक्त, यानी जब सूरज का किनारा जाहिर हो उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज पढ़ना मना है। नंबर 2, ठीक दोपहर के वक्त। नंबर 3, सूरज गुरूब होते वक्त, यानी जब सूरज पर निगाह ठहरने लगे उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक, और यह भी कमोबेश तकरीबन 20 मिनट वक्त होता है। इन तीनों वक्तों में किसी भी किस्म की कोई भी नमाज पढ़ना जायज नहीं है। इसके अलावा जब चाहें आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, यानी अगर आपकी फज्र की नमाज कज़ा हो गई है तो आप अगर चाहते हैं कि ज़ोहर के साथ हम फज्र की कज़ा नमाज पढ़ लें तो बिल्कुल आप फज्र की कज़ा नमाज ज़ोहर की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ज़ोहर की नमाज पढ़ने से पहले भी पढ़ सकते हैं और ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप असर की नमाज से पहले पढ़ना चाहते हैं तो असर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, और अगर असर की नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, या आप मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद जब चाहें आप अपनी कज़ा नमाजों को पढ़ सकते हैं। सिर्फ इन 3 वक्तों को निकालकर, सिर्फ इन 3 वक्तों को छोड़कर, जो 3 वक्त हमने आपको बताए, इन 3 वक्तों को छोड़कर आप जब चाहें अपनी कज़ा नमाजों को पढ़ सकते हैं। तो खुलासा कलाम यह है कि अगर आपकी फज्र की नमाज कज़ा हो जाए और अगर आप उसी दिन फज्र की कज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं और ज़वाल के वक्त से पहले पढ़ना चाहते हैं तो ज़वाल के वक्त से पहले पढ़ने के लिए आप सुन्नत की भी कज़ा करेंगे और फर्ज की भी कज़ा करेंगे, यानी चारों रकातों को आप पढ़ेंगे। और अगर ज़वाल के बाद पढ़ना चाहते हैं तो ज़वाल के बाद आप सिर्फ फर्ज ही की कज़ा पढ़ेंगे। और कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वो तरीका हमने आपको बता दिया। अब कज़ा नमाज पढ़ने का वक्त कौन सा है, तो जो 3 वक्त हमने आपको बताया, इन 3 वक्तों को छोड़कर आप किसी भी वक्त में फज्र की कज़ा नमाज या कोई भी कज़ा नमाज आप इन 3 वक्तों को छोड़कर कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़ोहर के वक्त पढ़ना चाहते हैं तो ज़ोहर के वक्त भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के वक्त भी पढ़ सकते हैं। यानी इन 3 वक्तों को छोड़कर किसी भी वक्त अपनी कज़ा नमाजों को आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन बाकी हो या इस्लामिक कोई सवाल हो तो कमेंट से लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में जरूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मजीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।